शुरू होती है और छुटकू मेविस और उसके डैड ड्रैग को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि प्यारी मेविस का बचपन कितना अच्छा था और ड्रैग हमेशा चाहता था कि ये दोनों ही बस हमेशा साथ रहे। और फिर प्यारी मेविस बड़ी हो जाती है और इन दोनों की जिंदगी में एंट्री होती है भोलू जॉनी की, जिसे पाकर ड्रैग थोड़े से सदमे में होता है। पर जॉनी और मेविस एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज ड्रैग के होटल ट्रांसिल्वेनिया की 125वीं सालगिरह होती है। लेकिन दोस्तों, आप सब कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन मेविस, कौन ड्रैग और कौन जॉनी है, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस मूवी के पार्ट 1, 2, 3 बना चुकी हूँ। आपको बस ऊपर बेल आइकन पर क्लिक करके उन्हें देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज ड्रैग अपने होटल ट्रांसिल्वेनिया की 125वीं सालगिरह पर कहता है कि मैं आज रात 12 बजे आप सबके सामने कुछ अनाउंस करूँगा, जिसके बाद ड्रैग की दूसरी वाइफ एरिका उसके पास आकर कहती है कि तो तुम अब रिटायर होने वाले हो। लेकिन ये सब मेविस भी सुन लेती है कि ड्रैग अब इस होटल की जिम्मेवारी मेविस और जॉनी को देने वाला है। ये सुनकर मेविस बहुत खुश हो जाती है और वो ये बात जॉनी को भी बता देती है, जिसे सुनकर जॉनी तो उछल पड़ता है। वो कहता है कि मेविस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिस पर मेविस कहती है कि डैड, ये होटल हम दोनों को देने वाले हैं। पर जॉनी को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि मैं फैमिली का हिस्सा होकर भी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। तब मेविस के समझाने पर जॉनी खुश हो जाता है और वो अपनी एक्साइटमेंट को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधा ड्रैग के पास पहुँच जाता है और एक्साइटमेंट में बक बक करके सब कुछ ड्रैग के सामने उगल देता है। पर ड्रैग जॉनी की हरकतों से परेशान हो जाता है। वो जल्दी से जॉनी को फ्रीज कर देता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तब उसे एक आइडिया आता है। वो जॉनी से कहता है कि मैं ये होटल तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे जमीन जायदाद के कानून के मुताबिक हम मॉन्स्टर्स अपनी जमीन जायदाद किसी भी इंसान को नहीं दे सकते, और अगर ऐसा किया तो वो जायदाद जब्त हो जाएगी। ये सुनकर बेचारा जॉनी उदास हो जाता है और फिर वो टाइम आ जाता है जब ड्रैग कुछ अनाउंस करने वाला था, पर वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या अनाउंस करूं, क्योंकि अब वो होटल मेविस और जॉनी को नहीं देना चाहता। इसलिए वो कह देता है कि मैं चाहता हूं कि होटल ट्रांसिल्वेनिया को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे होटल में गेस्ट की तादाद बढ़ रही है। पर ये सुनकर मेविस उदास हो जाती है और जॉनी कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। ये सुनकर एरिका के दद्दू जॉनी से कहते हैं कि मैं तुम्हें मॉन्स्टर बना सकता हूँ, और वो जॉनी को लेकर अपनी लैब में आ जाते हैं, जहाँ वो एक मॉन्स्टर बनाऊ छड़ी जॉनी को दिखाते हैं, जिसे वो पहले एक छोटी चुईया चीची पर ट्राई करते हैं, जिससे चीची कलरफुल और बड़ी हो जाती है। और फिर जॉनी की बारी आती है, जहाँ मॉन्स्टर बनाऊ छड़ी के असर से जॉनी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वहीं ड्रैग की पार्टी भी चल रही होती है। पर ड्रैग मेविस और एरिका से छुप रहा होता है ताकि वो उससे कोई भी सवाल ना पूछ सके। लेकिन तभी ड्रैग को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर ड्रैग भी लैब में पहुंच जाता है, जहां जॉनी को देखकर ड्रैग के होश उड़ जाते हैं। जॉनी ड्रैग को बताता है कि दद्दू की मॉन्स्टर बनाऊ छड़ी से मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ। अब आप ये होटल मुझे और मेविस को दे सकते हो। और फिर जॉनी मेविस को अपना नया रूप दिखाने के लिए निकल पड़ता है और ड्रैग जॉनी को फिर से इंसान बनाने की कोशिश में लग जाता है और वो लगातार जॉनी पर छड़ी से वार करने लगता है। पर हर बार जॉनी बच जाता है और एक निशाना तो जाकर ड्रैग के आई स्टैचू में भी लग जाता है। और रास्ते में जॉनी अपने बेटे डेनिस से मिलता है, जहां डेनिस भी अपने डैड को ऐसा देखकर चौंक जाता है। तब ड्रैग डेनिस और उसकी दोस्त को हिप्नोटाइज कर देता है ताकि वो दोनों ये बात किसी को न बताए। लेकिन जॉनी का पीछा करते करते बेचारे ड्रैग की बैंड में जाती है और छड़ी का वार उल्टा ड्रैग पर ही हो जाता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए जॉनी भी कूद पड़ता है और सीधा पूल में आ गिरता है, जहां ड्रैग के दोस्त भी जॉनी को देखकर हैरान हो जाते हैं। और वहां ड्रैग छत से लटका हुआ होता है, जो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ। तब उसका एक दोस्त उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन ये ड्रैग को हो क्या गया है। अच्छा, जैसे छड़ी से इंसान मॉन्स्टर बन जाते हैं, वैसे ही मॉन्स्टर उसके असर से इंसान बन जाते हैं। पर ड्रैग खुद को ऐसा देखकर बावला हो जाता है। वो फिर से छड़ी का इस्तेमाल खुद पर करता है, पर छड़ी तो काम ही नहीं करती। तब ड्रैग जॉनी से कहता है कि जल्दी से तुम मुझे दद्दू के पास ले चलो, और वो अपने दोस्तों को मेविस को कुछ भी ना बताने को कहता है। और तभी मेविस भी वहाँ आ जाती है
तब ड्रैक के दोस्त अपनी उल्टी पुल्टी हरकतों से किसी तरह मेविस के सामने सच्चाई आने से रोक देते हैं और वहाँ लैब में दद्दू बताते हैं कि छड़ी का क्रिस्टल टूट गया है। ये क्रिस्टल बहुत ही नायाब होते हैं और आसानी से नहीं मिलते, पर इस छड़ी पर क्रिस्टल की लोकेशन का ट्रैकर लगा हुआ है जो कि साउथ अमेरिका में होता है, पर यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। और फिर जॉनी ये सब मेविस को बताने की बात करता है, पर ड्रैक उसे रोक देता है क्योंकि अगर मेविस को पता चल गया कि ड्रैक ने जॉनी से झूठ बोला है जायदाद वाले कानून को लेकर, तो वो ड्रैक से बहुत गुस्सा हो जाएगी। इसलिए ड्रैक जॉनी को अपनी बातों के जाल में फंसा देता है और फिर ड्रैक और जॉनी अपने दोस्तों को मैसेज छोड़कर क्रिस्टल ढूंढने निकल पड़ते हैं और वो मेविस को ये बात ना बताने को कहते हैं। जिसके बाद ड्रैक के सभी दोस्त उसके स्टैचू से पिघली हुई ड्रिंक को पी लेते हैं जिसमें छड़ी से निशाना लग गया था, जिसके असर से ड्रैक के सारे दोस्त भी इंसान बन जाते हैं और इंसानी रूप में ये सभी बहुत ही अजीब लगते हैं। और वहाँ जॉनी और ड्रैक साउथ अमेरिका के लिए निकल चुके होते हैं, जहाँ मॉन्स्टर एरोप्लेन में ड्रैक की बैंड बज जाती है और वहाँ होटल में मेविस ड्रैक को ढूंढ रही होती है, जहाँ उसे ड्रैक के रूम से एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि डैड सच में उसे होटल देने वाले थे। और रूम के बाहर उसे अपना बेटा डेनिस मिलता है जो कि हिप्नोटाइज होता है, जिसे देखकर मेविस समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और वहीं ड्रैक और जॉनी इंसानों के बीच अपनी उल्टी पुल्टी हरकतों से बाज नहीं आते और एक बच्चों से भरी हुई बस में बैठकर अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन होटल में गड़बड़ हो जाती है। ड्रैक के सारे दोस्त गलती से सबके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और मेविस और एरिका टीवी पर ड्रैक और जॉनी को देख लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि ड्रैक इंसान बन गया है और जॉनी मॉन्स्टर। जिसके बाद वो दोनों जल्दी से दद्दू के पास पहुंच जाती है, जहां दद्दू की लैब का कबाड़ा हो चुका होता है और ये सब चीची ने किया होता है। दद्दू मेविस और एरिका को बताते हैं कि छड़ी के असर से शरीर में बदलाव हो जाता है और वो बदलाव तब तक नहीं रुकता जब तक वो एक खतरनाक मॉन्स्टर ना बन जाए। तब मेविस और एरिका किसी तरह चीची को एक पाइप में बंद कर देती है और मेविस कहती है कि हमें उन दोनों को जल्दी ढूंढना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। और वहाँ जॉनी और ड्रैक घने जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ बेचारे ड्रैक की बैंड बजी होती है। इंसानी रूप में वो खुद को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता और वहीं अब मेविस, एरिका और ड्रैक के सारे दोस्त भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो सब एरिका की जबरदस्त गाड़ी में बैठकर जमीन पर उतर आते हैं और मेविस अपनी शक्तियों से उन दोनों का पता लगा लेती है। और वहाँ जॉनी अब उड़ने भी लगता है, वो मॉन्स्टर होने के पूरे मजे लेता है। लेकिन तभी ड्रैक का मार्शमैलो जल जाता है जिससे वो सैड हो जाता है। तब जॉनी उसे समझाता है कि ससुर जी, अगर आप चीजों में खामियां देखोगे तो खूबियां नहीं ढूंढ पाओगे। फिर जॉनी एक मार्शमैलो को जलाकर उसके अंदर के मीठी चीज को खाकर दिखाता है। तब ड्रैक भी इसे ट्राई करता है और उसे जॉनी की ये बात बहुत अच्छी लगती है और ड्रैक कहता है कि मैंने वो होटल मेविस की हिफाजत के लिए बनाया, हम सबकी हिफाजत के लिए। वो होटल हमारे परिवार का हिस्सा है। जिस पर जॉनी कहता है कि हाँ ससुर जी, मैं जानता हूँ वो होटल आपके लिए कितना स्पेशल है और अगर आप इतनी स्पेशल चीज मुझे सौंप रहे हैं तो मैं बता नहीं सकता कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। जॉनी की ये बात सुनकर ड्रैक चौंक जाता है और वो जॉनी को सच बताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मेविस, एरिका और ड्रैक के दोस्त आ जाते हैं, जहाँ ड्रैक अपने दोस्तों को इंसानी रूप में देखकर हैरान हो जाता है और मेविस जॉनी से कहती है कि तुमने खुद को इंसान से मॉन्स्टर क्यों बना दिया। तब जॉनी मॉन्स्टर के जमीन जायदाद वाले कानून की बात करता है, जिसे सुनकर सब ड्रैक से इस बारे में पूछते हैं। तो ड्रैक कहता है कि जॉनी को पता चल गया था कि ये होटल मैं तुम्हें देने वाला हूँ, लेकिन फिर ये अपने हिसाब से होटल चलाने का सोचने लगा, जिससे मैं परेशान हो गया तो मैंने झूठ बोल दिया। पर ड्रैक की ये बात सुनकर जॉनी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मतलब आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। और गुस्से में जॉनी बहुत ही बड़ा हो जाता है। तब मेविस ड्रैक से कहती है कि डैड, आपने ऐसा क्यों किया। जॉनी हमेशा फैमिली का हिस्सा बनने की कोशिश करता रहता है और अब शायद आपकी वजह से मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। जिसके बाद मेविस एरिका को क्रिस्टल ढूंढने जाने को कहकर खुद जॉनी के पीछे चल पड़ती है और अब एरिका ड्रैक को बताती है कि अगर जॉनी को ठीक नहीं किया गया तो वो एक खूंखार मॉन्स्टर बन जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए वो सब हर हाल में क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और क्रिस्टल की भयानक गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर जैसे तैसे करके वो क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं और वहां मेविस जॉनी को शांत करने में लगी होती है और तभी उसे एरिका की कॉल आती है, जो उसे जल्दी से क्रिस्टल वाली गुफा की लोकेशन भेज देती है। तब मेविस जॉनी को गुस्सा दिलाकर उसे अपने पीछे उस तरफ ले जाने लगती है
और वहाँ ड्रैक और उसके साथी क्रिस्टल की भूल भुलैया में खो जाते हैं। वो सभी अलग अलग हो जाते हैं और तभी मेविस जॉनी को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। मेविस जल्दी से गुफा के अंदर आ जाती है और जॉनी बाहर से गुफा को तोड़ने लगता है और अब वो बहुत बड़ा और भयानक हो चुका होता है। पर गुफा के टूटने की वजह से उन लोगों को क्रिस्टल भी मिल जाता है, जिसे मेविस जल्दी से छड़ी में लगाकर जॉनी की तरफ आगे बढ़ती है और सूरज की किरणों से बचाने के लिए ड्रैक के सारे दोस्त मेविस की मदद करते हैं और उसे जॉनी तक पहुंचा देते हैं। तब मेविस जॉनी पर छड़ी से वार करती है, लेकिन जॉनी पर उसका कोई असर नहीं होता। ये देखकर ड्रैक जॉनी की तरफ आगे बढ़ता है और जॉनी उसे पकड़ लेता है। तब ड्रैक जॉनी से कहता है कि तुमने कहा था कि अगर मैं चीजों में सिर्फ खामियां देखूंगा तो खूबियों को नहीं देख पाऊंगा, और तुम सही थे। मैंने तुम्हारे मन को, तुम्हारी नेक दिली को नहीं देखा। तुम्हारी जोश और तुम्हारी जॉनीगिरी से तुमने हमारी जिंदगियों में मिठास घोल दी। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और मुझे अफसोस है कि मुझे ये समझने के लिए इंसान बनना पड़ा, पर मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा हुआ है उसकी वजह तुम हो। ये सब सुनकर जॉनी बहुत खुश हो जाता है और फिर से प्यारा भोला जॉनी बन जाता है, जिसे देखकर मेविस भी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो सभी वापस लौट जाते हैं और ड्रैक और उसके दोस्त भी अब फिर से मॉन्स्टर बन जाते हैं। लेकिन होटल पहुंचने पर वो सब देखते हैं कि उनका होटल अब तबाह हो गया है, क्योंकि चीची पूरे होटल को खा गई थी। तब ड्रैक चीची को भी ठीक कर देता है, पर वो अपने होटल की ये हालत देखकर उदास हो जाता है। पर शुक्र है कि इस बीच दद्दू, डेनिस और उसके साथियों की जान बच जाती है और जॉनी ड्रैक से कहता है कि हम इसे फिर से पहले जैसा बना देंगे। तब ड्रैक कहता है कि नहीं, इसे वैसा बनाओ जैसा तुम चाहते थे। अब ये होटल तुम्हारा है। और फिर 1 साल बाद होटल बनके तैयार हो जाता है, जो कि बाहर से बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पहले था, जिसे देखकर ड्रैक बहुत खुश हो जाता है। पर अंदर से होटल की हालत देखकर ड्रैक के फिर से छक्के छूट जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।